हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के जनरल इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एंड प्री बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स में। क्योंकि पंजाब बोर्ड ने ये सैंपल पेपर रिलीज किया है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें कि आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज को रीड करना है और 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर आपने करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज। यानी कि इस पैसेज में जो है पोल्यूशन के कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है एयर पोल्यूशन है ना, यहाँ पे देखो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डज एयर पोल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। यानी कि जो वायु प्रदूषण है वो मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाटर पोल्यूशन की बात हो रही है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, यहाँ पे हो गया, ठीक है, इट कैन लीड टू, ठीक है, तो यहाँ से इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मिल जाएगा आपके पास आंसर नंबर 2। इसके बाद देखो, व्हाट एक्टिविटी एज मेंशन्ड इन द पैसेज कॉजेज वाटर पोल्यूशन। यानी कि गद्यांश के अनुसार कौन सी गतिविधि है जो जल प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन बेसिकली किस वजह से होता है, तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, तो वाटर पोल्यूशन occurs when waste material, chemicals and plastics are dumped into rivers, lakes and oceans। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे सॉइल पोल्यूशन का क्या असर होता है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो सॉइल पोल्यूशन results from the excessive use of pesticides and the improper disposal of waste. It reduces the fertility। तो एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ रहा है वो देखो, तो फर्टिलिटी जो है वो सॉइल की कम हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है व्हाई इज नॉइज पोल्यूशन हार्मफुल टू पीपल। यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो लोगों के लिए किस तरीके से हानिकारक है। तो यहाँ पे देखो, इट कैन लीड टू, ठीक है, तो यहां से कर लेना, इसके आगे इट लगा लेना, तो इट कैन लीड टू स्ट्रेस, हियरिंग लॉस एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। आंसर नंबर 5, ये यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन कर देना। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू स्ट्रेस, हियरिंग लॉस एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। अगला क्वेश्चन देखो, राइट अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो इसके लिए जो है वो जो अच्छा पैसेज को जो टाइटल दिया जा सकता है वो क्या दिया जा सकता है, तो इसको हम दे सकते हैं नाम पोल्यूशन अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ठीक है। अगला देखो, इन्यूमरेट 3 ways in which individual can help reduce pollution। यानी कि जो है आपने जो है वो 3 तरीके बताने हैं जिनसे कि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, प्लांटिंग मोर ट्रीज, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिसाइकलिंग वेस्ट एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप बताए हैं, आपको 3 बोला गया, तो इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके पास आंसर नंबर 7। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। यानी कि प्रदूषण को नियंत्रित करने में जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, स्मॉल एक्शंस बाय इंडिविजुअल कैन लीड टू बिग चेंजेस व्हेन प्रैक्टिस्ड कलेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये हमारे पास आंसर नंबर 8। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स इन्फ्लुएंस और अफेक्ट। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो इन्फ्लुएंस या अफेक्ट यानी कि जो प्रभाव है उसका जो है वो मीनिंग है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट यानी कि असर, प्रभाव। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड पॉल्यूशन बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज। यानी कि मानव गतिविधियों और प्रदूषण के संबंध को सबसे सही है वो कौन सा वाक्य जो है वो सही ठहरा रहा है वो हमें देखना है।
तो पहला है ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नो इम्पैक्ट ऑन पोल्यूशन लेवल, यानी कि मानव गतिविधियों का प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं है, तो ये गलत है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज कैन रिड्यूस पोल्यूशन लेवल, की मानव गतिविधि प्रदूषण कम कर सकती है, ये भी गलत है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर द प्राइमरी कॉज ऑफ पोल्यूशन, यानी कि जो इंसानी गतिविधियां हैं वो प्रदूषण का मुख्य कारण है, ये बिल्कुल सही है। लास्ट पॉइंट देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज आर अनरिलेटेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि मानव गतिविधियों का पर्यावरण क्षति से कोई भी संबंध नहीं है, तो ये भी गलत है। इसके बाद बेटा आपको अगला पैसेज दिया गया है जिसमें कि आपने पैसेज को रीड करना है और 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रेट ऑफ ग्रोथ डज द सेंट्रल बैंक प्रेडिक्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स। ठीक है, यानी कि अगले 20 से 30 सालों के लिए केंद्रीय बैंक जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की किस दर से वृद्धि की भविष्यवाणी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं likely to grow double digit rate। ठीक है, तो डबल डिजिट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, who is supposed to do the heavy lifting in turn India into the third largest economy, यानी कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मुख्य भूमिका किसे निभानी है। ठीक है, तो किसे निभानी है, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज कैपेबिलिटी टू ग्रो बेस्ड ऑन। ठीक है, यानी कि भारत की जो विकास क्षमता है वो किन बातों पर जो है वो आधारित है। आंसर है कि यहाँ पे ऑन लगा देना इसके आगे। ठीक है, ऑन इट्स वास्ट लेबर एंड लॉडेड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 3। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कास्टिंग डाउट ओवर इंडियाज ग्रोथ रेट। ठीक है, यानी कि भारत की जो विकास दर पर संदेह क्यों पैदा हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो यहाँ पे द सर्ज इन इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय exorbitant food prices has been spread more widely, casting doubt over whether India can grow। ठीक है, ओवरहीटिंग तक इसका आंसर कर देना, तो ये आपके पास आंसर नंबर हो गया 4। नेक्स्ट है, fill in the blanks with a suitable word from the passage। He suffered from a dash breakdown। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन। है तो क्राइसिस, डिफिकल्ट फेस होता है। ठीक है, इसके बाद है ऑप्टिमिस्ट, यानी कि वन हु लुक्स फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला देखो सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स है हमारे पास। राइटिंग स्किल, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसका प्रिसाइज करना है आपने। ठीक है, तो पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है, इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, और शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली इस पैराग्राफ को आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो जो कि है किसी एक को अटेम्प्ट करना है आपने, या तो आप अमन है जो कि 228 न्यू मॉडल टाउन लुधियाना में रहते हैं, आपने जो है वो लेटर लिखना है एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को। ठीक है, कि हाईलाइटिंग द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट, कि आजकल स्टूडेंट्स में इनडिसिप्लिन जो है उसके कारण क्या है वो बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो जो लेटर है एडिटर को वो लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला देखो बेटा, या फिर आप बबीता हैं जो कि 178 स्ट्रीट नंबर 2 न्यू गांधी अपार्टमेंट मोगा में रहते हैं। ठीक है, आपने लेटर लिखना है डिप्टी कमिश्नर को अपने डिस्ट्रिक्ट के, ताकि आप जो आपके एरिया में फ्लड की सिचुएशन है उसके बारे में आप उन्हें बता सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप जो लेटर है वो लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला है न्यूज़पेपर हेडलाइन, जिसको कि आपने 15 to 20 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो यूएस फ्रस्ट्रेशन विद पाकिस्तान ऑन हाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसे लिखेंगे, ट्रम्प एनकरेज इंडिया टू डू मोर टू हेल्प रिस्टोर पीस टू द वॉर टॉर्न नेशन इन हिज प्राइम टाइम ब्रॉडकास्ट स्पीच टू द नेशन एज प्रेसिडेंट। He also cautioned Pakistan about the repercussions of giving safe havens for psychological operations। ठीक है, या फिर आपने ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड मदन को। आप सुहानी है जो कि आप बता रहे हैं अपने फ्रेंड को, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे कि वो फ्लड रिलीफ कैंप के लिए डोनेशन जो है वो दे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप ये जो मेल है वो लिख सकते हैं, ईमेल जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद बेटा अगला देखो जो कि है हमारे पास ट्रांसलेशन का, ठीक है। ट्रांसलेट करना है किसी भी दो सेंटेंस को आपने पंजाबी या हिंदी में, ठीक है। सबसे पहला है वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हम सड़क के नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट है हैज ही कास्ट हिज वोट्स, ठीक है, यानी कि क्या जो है उसने वोट डाल दिया है। इसके बाद है बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, यानी कि जेब कतरों से बचे। इसके बाद बेटा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है किसी भी दो सेंटेंस को, परमात्मा पर विश्वास रखो, यानी कि ट्रस्ट इन गॉड। वह एक अच्छा कलाकार है, यानी कि ही इज अ गुड आर्टिस्ट। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसा निर्देश दिया गया वैसा करना है। 10 मार्क्स का है ये। तो सबसे पहले जो ए पार्ट है उसमें आपने डिटरमिनर्स फिल करना है। द डैश इंक इन माई पेन इज रेड, तो क्या हो जाएगा द इंक इन माई पेन इज रेड। इसके बाद है हैव यू गॉट एनी इंग्लिश फ्रेंड्स, ठीक है। फिर विच रोड लीड्स टू द एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो रीड वर्ड का जो वो जीएन फिल करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रीडिंग, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। रीडिंग नॉवेल्स वाज हिज फेवरेट पास टाइम। इसके बाद बेटा इंफिनिटिव फिल करना है सिट का, तो क्या हो जाएगा ही रिफ्यूज्ड टू सिट फॉर द टेस्ट, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे क्या है कि रीराइट द गिवन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पे टू को हटाकर आपने सेंटेंस बनाना है। शी इज टू प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड रियल लव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शी इज, यहाँ पे लिख देती हूँ शी इज practical, she is so practical that she cannot understand real love, ठीक है, real love। अगला देखो बच्चे जो कि है हमारे पास चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो कंपैरिजन की डिग्री चेंज करनी है। वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अशोका was one of the greatest kings, was one of the greatest kings, ठीक है। अगला देखो रीराइट द गिवन सेंटेंस यूजिंग नो सूनर एंड देन, ठीक है। दिया गया है हार्डली हैड ही फिनिश हिज वर्क व्हेन हिज बॉस गेव हिम अनदर टास्क, तो यहाँ पे लिखोगे नो सूनर had he finished his work then his boss gave him another task, ठीक है, another task। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में आपने इसे बदलना है। सबसे पहला है वी सॉ इट एज अ चैलेंज, तो क्या हो जाएगा इट वॉज सीन एज अ चैलेंज बाय अस, ठीक है। अगला देखो व्हाई डू यू लाइक हर, तो क्या हो जाएगा व्हाई इज शी लाइक्ड बाय यू। इसके बाद देखो डोंट लिटर इन द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड not to litter in the streets
स्ट्रीट्स। ठीक है, इसके बाद बेटा आपने जो है आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो चेंज करना है किसी भी एक सेंटेंस को। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, माई फ्रेंड सेड टू मी आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। तो क्या बन जाएगा, सेड टू को हटा देंगे तो यहाँ पे पूछ रहे हैं तो ये आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माई फ्रेंड आस्क्ड मी। ठीक है, इसके बाद ये सारा जो कॉमा और एपिस्ट्रॉफी है उसको हटा के हम लोग लिख देंगे इफ आई वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, है ना। आर यू जो है वो आई के लिए चेंज हो जाएगा, आर जो है वो वॉज के लिए, यू आई वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। अगला देखो जो कि है सुरभि सेड टू हर नीस आई एम बिजी टुडे। तो क्या हो जाएगा, सुरभि सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। ठीक है, टोल्ड हर नीस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉमा और एपिस्ट्रोफी हट के क्या लग जाएगा, दैट। ठीक है, आई सुरभि अपने लिए यूज करेगी तो शी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वॉज लग जाएगा, शी वॉज बिजी दैट डे। ठीक है, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करते हैं ना, बिजी दैट डे। इसके बाद बेटा देखो यहाँ पर सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर टेक्स्ट बुक से है, 37 मार्क्स का है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन। तो नरेटर का क्या प्रोफेशन है, हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम से लिया गया क्वेश्चन। तो आंसर है कंप्यूटर साइंस टीचर था वो, है ना। तो कंप्यूटर साइंस टीचर। नेक्स्ट देखो, निकोला वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। तो निकोला कितने साल का था, 13 ईयर्स ओल्ड। एज अ चाइल्ड फिलिप वांटेड टू बिकम अ। तो जब फिलिप बच्चा था तो वो क्या बनना चाहता था, म्यूजिशियन। देखो अपने कल्पना जे जो चैप्टर है उसका जो है अपने राइटर बताना है। तो ये किन्होंने लिखा है, डॉक्टर हरीश के पुरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे डॉक्टर हरीश के पूरी। जितने भी चैप्टर और पोएम है ना सबके ही जो है वो अपने जो चैप्टर है उनके ऑथर के नाम, जो पोएम है उनके पोएट के नाम अच्छे से याद कर लेना। द पुअर फार्मर हैड अ ब्यूटीफुल। तो कौन थी ब्यूटीफुल, डॉटर। नेक्स्ट देखो बेटा, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द गोल्ड फ्रेम। तो किन्होंने लिखा है ये, आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। प्रोवर वॉज द जनरल्स कुक। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। तो स्कूल की हेड गर्ल का क्या नाम था, मिली। इसके बाद है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मान सिंह विलेज। तो मान सिंह के गांव का क्या नाम था, चुहरकना। ठीक है, HUHARKANA। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिस्टर्स डिड सुलेखा हैव। तो सुलेखा के 3 सिस्टर थे और 3 ब्रदर थे, टोटल 6 सिबलिंग्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टर के बारे में पूछा गया है तो हम लोग लिखेंगे 3। नेक्स्ट देखो, आपको लाइंस दी गई है। ठीक है, और उसको रीड करके जो है वो आपने बताना है कि कौन सी पोएम से ये लाइन दी गई है। तो ये कौन सी लाइन कौन से पोएम से ली गई है, देखो फ्रेंड आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये जो है वो ऑन फ्रेंडशिप से ली गई है। अगला देखो, किन्होंने लिखी है ये पोएम। तो ये पोएम लिखी गई है कहालीर गिब्रन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वन कैन गिव टू अ फ्रेंड। तो एक जो पर्सन है वो अपने फ्रेंड को जो है वो क्या जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वन कैन गिव टू अ फ्रेंड। तो लव जो है वो इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हम अपने दोस्तों को दे सकते हैं। अगला है, व्हेन वी शावर आवर फ्रेंड्स विद लव व्हाट डू वी अर्न इन रिटर्न फ्रॉम देम। तो जब हम अपने दोस्तों को जो है वो प्यार देते हैं तो उनसे बदले में हमें क्या मिलता है, आंसर है कि ग्रेटिट्यूड। वी अर्न ग्रेटिट्यूड इन रिटर्न फ्रॉम देम। ठीक है, अगला देखो बेटा कि कौन सा जो है वो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है इस स्टेंजा में। जो पहली लाइन है उसमें आपने बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर ना बेटा देखो जो मेटाफर है उसका इस्तेमाल किया गया। पहले आंसर लिख लेते हैं, फिर मैं इसको समझा देती हूँ क्यों लिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो है वो क्या हुआ कि कवि ने जो है फ्रेंड की तुलना जो है वो सीधे फील्ड से कर दिया, खेत से कर दिया, और इसमें लाइक जैसे ही फ्रेंड इज लाइक अ फील्ड, ऐसे लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये मेटाफर है। या तो अपने अगला जो है वो स्टेंजा जो है वो देखना है, जिसमें कि आपको जो लाइंस दी गई है, हिज आईज डिम्ड बाय एज, तो एज से रिलेटेड ये पोएम है, आपको इस तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। तो पोएम का नाम बताना है, तो पोएम का नाम है फादर रिटर्निंग होम। किन्होंने लिखी है ये पोएम? दिलीप चित्रे। अगला है राइट टू रीजन फॉर फादर्स आईज बीइंग डिम, तो जो पिताजी है उनकी आंखें जो है, उनकी आंखों की रोशनी जो है वो कम क्यों हो गई है? His eyes are dimmed because of his old age, एक तो उनके बुढ़ापे की वजह से, ठीक है, और दूसरा जो मॉनसून नाइट का ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है, नमी की वजह से हो रहा है। अगला है वेयर डज फादर गो आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन, तो जो पिताजी है वो ट्रेन से उतरने के बाद कहाँ गए? तो उन्होंने रेलवे लाइन क्रॉस किया और लेन में एंटर कर गए, ठीक है। अगला है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, तो ये है साइमन, ठीक है। इसके बाद देखो किसी एक जो है वो सेंट्रल आइडिया लिखना है, किसी एक पर आपने या तो वंस अपॉन अ टाइम या फिर द रोड नॉट टेकन, तो यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला है वंस अपॉन अ टाइम, फिर है द रोड नॉट टेकन। इसके बाद बेटा देखो यहाँ पर आपने जो है वो किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम से है, why would the narrator render attendance to Hassan's every time? अगला है what were the physical condition of the cellular jail? इसके बाद है what was the proposal given to the poor farmer by the money lender, यानी कि कौन सा प्रपोजल दिया गया था, ठीक है। इसके बाद है बेटा कि why does Dr. Barnard consider the suffering of the children heartbreaking? नेक्स्ट है how was Philip a success as the leader of the marine band? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द एजुकेटिव वैल्यू ऑफ अ ब्लाइंड, डेफ और अ लेम बे? नेक्स्ट है व्हाट वर द वॉल्स ऑफ दत्ताज शॉप कवर्ड विद? इसके बाद है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ करम सिंह डेथ ऑन मान सिंह? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, थीम लिखनी है आपने लेसन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ की, या फिर आपने जो है वो कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करना है बस कंडक्टर का ऑन सेइंग प्लीज चैप्टर से लिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स का है ये। अ कैमलियन चैप्टर जो है उसका टाइटल जो है वो जस्टिफाई करना है आपने, ठीक है, या फिर जो कैरेक्टर स्केच है चंदू का वो आपने जो है वो उसका कैरेक्टर स्केच जो है उसको डिटेल में आपने बताना है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।